दोस्तों नमस्कार। जनवरी का महीना जाने वाला है और मौसम एकदम चेंज हो गया है। बहुत गर्मी पड़ने लग गई है दिन में। अगर ये थोड़ी सी हवा ठंडी है, अगर हवा थोड़ी सी गर्म हो जाए तो ये समझो कि हमें मार्च जैसा मौसम महसूस होने लगेगा। मेरे इधर हर जगह की नहीं कह रहा मैं, लेकिन मेरे यहाँ अभी तो ये मौसम इनके लिए, अडेनियम के लिए बहुत अच्छा है। और हम जानते हैं कि अडेनियम की सुंदरता उसके कोडेक्स से, उसके जितना अच्छा कोडेक्स शेप लिए होगा उतनी उसकी कीमत और उसकी वैल्यू बढ़ेगी और उतना ही खूबसूरत लगता है। तो अरेबिकम की तो क्या है, अपने आप ही इसका कोडेक्स होता है पत्तियों से, रिससे। तो अरेबिकम इसके कोडेक्स की सुंदरता से जाना जाता है। ये मेरे पास कुछ इधर 2 साल के अरेबिकम रखे हुए हैं जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। तो कोडेक्स की सुंदरता के साथ साथ फिर दूसरा इसका जो फ्लावर होते हैं, जितना अच्छा फ्लावर होगा, ये देखें मौसम चेंज होते ही और इसमें नए फ्लावर करना शुरू हो गया। तो अब मैं इनकी कटिंग पूनिंग कर दूंगा तो फ्लावर मुझे लेट मिलेंगे, इसलिए मैं इनका कुछ नहीं कर रहा, बस इनमें खाद पानी देना शुरू करेंगे। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि अडेनियम को अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप अच्छे मिट्टी में और सेलो पॉट वगैरह में, छोटा पौधा है तो उसको बड़े पॉट में डाल दें एक बार, जिससे पौधा बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद उसको आप निकाल के सेट करें। तो ये मेरे कुछ प्लांट देख रहे हैं आप, इनके कोडेक्स, तो ये अच्छे अच्छे कोडेक्स डेवलप हो रहे हैं इनमें। तो ये मैंने क्या है, पहले बिग पॉट में मिट्टी के में डालो इनको और उसके बाद 1-2 साल बाद रिपोर्ट करो तो इनकी तरह तरह के सुंदर कोडेक्स निकल के आ जाते हैं। छोटे पौधे को आप बड़े प्लॉट उसमें डाल दोगे अगर कोडेक्स सुंदर चाहिए तो आपको, या सेलो पोट में लगाओगे और नीचे उसकी जड़ जाती है तो उसको लिए एक्स्ट्रा कुछ खाना देते रहो। तो इसकी सुंदरता हम सभी जानते हैं, फूलों के साथ साथ और कोडेक्स से होती है। तो मैं नहीं करता हूँ दोस्तों, अक्सर कई लोग करते हैं कि सर्दियों में इन प्लांटों को मिट्टी से निकाल के और लटका देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं, वो सही हैं। एक तो क्या है, उसकी मिट्टी वगैरह चेक हो जाती है, कोई फंगस वगैरह होता है वो चेक हो जाता है, बाहर निकालते हैं पौधे को। और जब ये पूरी तरह से 15-20 दिन में सिकुड़ जाता है फिर इसको पानी में डालते हैं तो एकदम पानी लेता है। लेकिन उसमें एक जो मेरी राय है दोस्तों, वो बिल्कुल सही है, अच्छी बात है पौधे को लटकाना, लेकिन मैं नहीं लटकाता हूँ। मेरे सभी कोडेक्स आप देख रहे हैं, ये 2-2 साल के पौधे हैं। मिट्टी अच्छी होगी, पॉट प्रॉपर दोगे आप, छोटे प्लांट को बड़े मिट्टी के पॉट में, अच्छी मिट्टी में, वेल ड्रेन में, बरसात के मौसम में लगा दोगे तो उसका, जैसे आप ये देख रहे हैं मेरा लॉन्ग पॉट है ये, और मिट्टी अच्छी है इसके अंदर, और ये इसका कोडेक्स दबा हुआ। मैं इसको बाहर निकालूंगा तो इसका कोडेक्स अंदर बहुत मोटा हो रहा होगा। और ये ग्राफ्टेड प्लांट है, इस पर रोजी वैरायटी के फ्लावर आते हैं। अब 15-20 दिन में इनमें फ्लावर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जैसे ही इसका ये फुटाव शुरू होगा ये सीधे इनकी इन पर कलियाँ बनेंगी, पत्तियाँ नहीं आएंगी इन पे, सीधी कलियाँ आएंगी जो ग्राफ्टेड प्लांट है। तो इसीलिए मैं इनकी कटिंग पुनिंग बहुत कम करता हूँ। जब मुझे कोई ग्राफ्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है उसी समय मैं इनकी कटिंग और पुनिंग करता हूँ। अब ये देखें, मेरा ये बड़ा प्लांट मैंने अभी रिपोर्ट किया निकाल के। पहले इसका पतला पतला सा तना था और ये अब इसका कोडेक्स और मोटा हो जाएगा बरसात में, और इसकी टहनियाँ में ग्राफ्ट के लिए लूँगा। ये स्वाजिकम रेड इसमें फ्लावर आते हैं, मुझे पसंद है। तो इस तरह मैं बता रहा था दोस्तों कि आप कोडेक्स को बढ़ाने के लिए या उसकी शेप देने के लिए बिग पॉट में डाल दो एक बार उसको, या फिर सैलो पॉट में लगाओ, तो वो टाइम के हिसाब से बरसात में अपने अपना कोडेक्स बढ़ा लेता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बता रहा था कि बिना लटकाए भी आप कोडेक्स को, अडेनियम को सुंदर बना सकते हैं। तो कुछ ये चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी के पॉट में लगा के उनको थोड़ा बड़ा करना, उसके बाद टाइम पे उसको रिपोर्ट करना सेलो पॉट में। तो इस तरह से इनके कोडेक्स भी अच्छी अच्छी शेप तरह तरह की और अपना साइज शेप बढ़ाते रहते हैं, और ऊपर से पौधा शौक में भी नहीं जाता है। अगर अच्छी मिट्टी है तो, अच्छी मिट्टी बनाओगे तो फंगस लगने की संभावना कम रहती है। तो ये मेरे कुछ मैंने प्लांट आपको दिखाए। अभी देख रहे हैं ये सारी इनकी लीव्स वगैरह मैंने साफ कर दी हैं और एक तरफ इनको रख दिया है। अब इनकी हल्की हल्की मिट्टी हटा के और इनमें कुछ खाद पानी दे रहा हूँ मैं, और ये देना भी पड़ेगा क्योंकि मैं आने वाले टाइम में जल्दी इन पर फ्लावर लूंगा। देखें आप, देखें ये सारी बड़े इनकी 10 दिन में ही फ्लावर देना शुरू कर देंगी। अगर मैं इसकी कटिंग पूनिंग कर दूंगा तो ये फ्लावर मुझे टाइम पर नहीं मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे कटिंग पूनिंग से, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाएंगे हम। तो ये मेरे सारे प्लांट आप देख रहे हैं, इस तरह से ये बिग बिग प्लांट मेरे रखे हुए हैं। ये स्वाजिकम का देखें दोस्तों, ये स्वाजिकम का पौधा है, इसमें बड़ भी बन रही है। तो ये चौड़े पोट में दे रखा है, इसको मैं अगले सीजन में रिपोर्ट करूंगा। तो आप इस तरह से कोडेक्स को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि एक मैंने प्लांट को बाहर लटकाया है, और वो लटकाने का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें आप, ये मैंने बिना लटकाए ही, ये मात्र 3 साल का प्लांट है। अब देखें ये, इस पर पिंक फ्लावर अच्छा सुंदर आता है, इसका कोडेक्स देखें आप। तो अब इसको मैं, इसका मिट्टी का गमला है, लंबा है, इसकी जड़ें नीचे तक मोटी होंगी तो मुझे ये
और इसका कोडेक्स बड़ा करना है बिना लटकाई। मैं इसको लटकाऊंगा नहीं दोस्तों, बिना लटकाई इसको बड़ा करना है, चौड़ा करना है। तो वीडियो में बने रहे, मैं आपको इसका बताऊंगा। और ये देखें आप सेलो पोट में लगे हुए हैं, ये मेरे करीब 5 साल के प्लांट हैं, मदर प्लांट है, इन पर सीड वगैरह भी बनते हैं। अब ये प्लांट है जैसे देखें दोस्तों, तो अब ये इसका क्या है, ये गमला टेढ़ा हो रहा है, तो इसका मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको, इसमें सीड बना हुआ है इसलिए इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, देखूंगा मैं अगले सीजन में करूंगा, क्योंकि शौक में जाएगा पौधा एक बार तो हो सकता है इसका ये फली खराब हो सकती है, इसलिए मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप कोडेक्स को बिना लटकाए भी सुंदर बना सकते हैं। अब ये इसकी तो मेरी मजबूरी होगी रिपोर्ट करना, अभी इनकी जरूरत नहीं है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा भी जगह है, तो ये और भी अपने डेवलप कर लेंगे, क्योंकि नीचे जगह है नहीं, इनमें जड़ खाना लेता रहेगा और ये इसका सारा इसी में इकट्ठा करता रहेगा। तो एक पौधा को मैंने दोस्तों लटका रखा है, उस पौधे को मैंने क्यों लटकाया और उसके क्या मुझे फायदा नुकसान है, मैं आइए उस पौधे के आपके पास पौधे के पास ले चलता हूँ। तो ये एक अच्छा फ्लावर का, और मैं नर्सरी से ही लाया था दोस्तों, कोकोपीट में लगे हुए थे, और ये पौधा मेरे ऊपर छत पर रखा हुआ था बाउंड्री पर, और ये हवा की वजह से गिर गया था करीब 25-30 दिन पहले, तो मैंने इसको वापस से लगा दिया था। लेकिन इसके अंदर चोट लगने से, और यहाँ इसमें इस तरह की इसकी 2 टहनियाँ थी, तो एक टहनी में मैं देख रहा था कि वो टहनी सिकुड़ती जा रही थी और नरम हो रही थी, तो मैंने उसको काटना शुरू किया धीरे धीरे, और उसके अंदर एक, जैसे आप इसको देखेंगे तो उसके अंदर एक होल था काला काला, और होल क्या है, और वो ऊपर से डाई बैग की वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन लगा था, और मैं उसको काटता गया पूरी टहनी को इस तरह से, ये इससे भी बड़ी टहनी थी, आप ये देख पा रहे हैं, तो यहाँ तक मैं इसको ले आया, लेकिन उसका जो होल काला काला, उसके अंदर जो कीड़ा था, इन्फेक्शन था, फंगस, वो खत्म नहीं हो रहा था। मैंने पूरी उसकी ग्राफ्ट हटाने के बाद ही एक तरफ बची हुई है, यहाँ से ग्राफ्ट है पौधा, तो ये वापस से यहाँ से कहीं से फुटाव ले लेगा। फिर मुझे लगा कि हो सकता है इसके कहीं नीचे रूट में कोई दिक्कत हो, तो मैंने इसको पूरे को मिट्टी से बाहर निकाला है, क्योंकि इसका बड़ा कोडेक्स है, मौसम सूटेबल नहीं था, तो मुझे चेक करना था, धोना था, तो मैंने इसकी सारी जड़ें मिट्टी वगैरह साफ करके और चेक किया, और चेक करने के बाद मुझे इसमें कहीं भी कोई इन्फेक्शन नहीं पाया, सब कुछ ठीक था। तो इसकी मैंने नीचे से कुछ जड़ें हटा भी दी हैं, क्योंकि मैंने निकाल दिया था, रिपोर्ट करना ही था, और इसके अंदर कोई फंगस वगैरह जैसे अंदर गया हुआ था, तो मैंने पूरा काट दिया, और इसको किसी नुकीले उससे इसके अंदर मैंने फंगीसाइड अंदर डाल के, तो हवा जाएगी इसमें, धूप जाएगी, तो कोई कीड़ा होगा वो अपने आप ही मर जाएगा, और ये मेरा पौधा बिल्कुल बच जाएगा। और ये मैंने लटका दिया है, अभी कोडेक्स इसका बिल्कुल टाइट है, और ये पूरी तरह से बिल्कुल सूख जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, तो मैं इनके नीचे मिट्टी के टुकड़े सॉरी उसके पत्थर के टुकड़े या कोई थर्मोकोल वगैरह के टुकड़े, यहाँ कटिंग है, इनके नीचे रख के और इसको सेलो पोट में लगा दूंगा, और ये करीब 1 महीने में 20 दिन में अपनी जड़ बनाना शुरू कर देगा, फिर वापस से आ जाएगा। तो ये मेरी मजबूरी थी दोस्तों इसको लटकाना, अगर मैं इसको नहीं भी लटकाता, सेलो पोट में लगा देता, तो इसका कोडेक्स वैसे भी बढ़ता जा रहा था। अब ये क्योंकि मैं ऊपर देख रहा था, इसमें ऊपर इन्फेक्शन था, और मैं काटता गया, इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा था, तो मुझे डाउट हुआ कि इसके कहीं नीचे जड़ों से ले रहा है, इसलिए मुझे इसको पूरा निकालना पड़ा, चेक करना पड़ा, धोना पड़ा, और धोने के बाद फिर मैं इसको तुरंत रिपोर्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि इसका इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि पूरा पौधा खराब हो सकता था, इसलिए मैंने इसको निकाला, और धोने के बाद इसकी जड़ें काटी, और फंगीसाइड में इसको धो के और लटका दिया। अब मैं इसको 5-7 दिन के लिए लटकाऊंगा, जब ये पूरी तरह से नीचे से सूख जाएगा, फिर इसको अच्छी मिट्टी में सेलो पोट में रिपोर्ट कर दूंगा। और क्योंकि ये ऊपर ये इसकी टहनी बिल्कुल हेल्दी है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, यहाँ से इसमें मैंने देख रहे हैं आप, ये छेद काला काला हो रहा था, और फंगस का मुझे लग रहा था, और टहनी भी खराब हो रही थी, इसको पूरा हटाने के बाद भी वो खत्म नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसमें नुकीले उससे अंदर डाल के कि कोई कीड़ा वगैरह होगा तो हवा जाएगी, धूप जाएगी, वो मर जाएगा, और थोड़ी फंगीसाइड भी मैंने इसमें लगा दी है। तो मेरा इसको लटकाने का रीजन यही है दोस्तों, बाकी मैं कोडेक्स बढ़ाने के लिए किसी भी प्लांट को नहीं लटकाता हूँ। कई लोग लटकाते हैं, बस लटकाने का मेरी नज़र में यही है कि लटकाने के बाद पौधा कोडेक्स सिकुड़ जाता है, फिर वो टाइम लेता है डेवलप होने में। अगर आप अच्छी मिट्टी प्रॉपर गमले में लगाओगे तो पौधा आपका वैसे ही अच्छी शेप ले लेता है। तो ये मेरा आज की वीडियो में बताने का उद्देश्य था कि मैंने इस पौधे को क्यों लटकाया, और लटकाने का रीजन मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। जैसे ये जड़ें थोड़ी सी अभी इसकी खराब सी हो रही है, तो इनको भी हम ब्लेड से, ये देखें हल्की हल्की सी, ये जो नाजुक जड़ें हैं, क्योंकि यहाँ से फंगस वापस लगाएंगे तो लगने का डर रहेगा, इनको हम सूख देंगे और इनको काट देंगे ब्लेड से, शार्प ब्लेड से, और सिर्फ ये मोटी मोटी जड़ें इसकी रहने देंगे। ये छोटी छोटी जड़ें कुछ देख रहे हैं आप, इनको मैं हटा दूंगा। और आप दोस्तों अगर नए हैं तो इस तरह काट छाट नहीं करें। अगर पौधा कोई रूट उसके जड़ सड़ रही हैं, कोई उसके अंदर इन्फेक्शन लग रहा है, तभी आप ये काम करें, क्योंकि आप इस तरह से पौधे को उसकी जड़ वड़ काटेंगे नीचे से अगर बिन बात की,
ऊपर से भी टहनी काटेंगे तो पौधा आपका, अगर आप इसके पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो ये पौधा आपका मर सकता है। फंगस एक बार इसमें लग जाता है तो इसका बचाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे कई साल का एक्सपीरियंस है तो मैं इसको अच्छी तरह से समझने लग गया हूँ। तो मैंने ये रिस्क लिए है, और रिस्क क्या, मेरे लिए कोई रिस्क नहीं है, मुझे पता है कि इसका कुछ नहीं होगा। तो मुझे ऊपर से अगर मैं ये काम नहीं करता तो ये मेरा पौधा धीरे धीरे ऊपर से गढ़ता हुआ नीचे जड़ों में जाता ही, फिर ये पूरा पूरा ही पौधा खत्म हो जाता। मैं इसलिए मुझे ये लटकाना पड़ा दोस्तों। बाकी ऐसा नहीं है कि इनको लटकाने से कोडेक्स सिकुड़ता है, फिर एकदम हम इसको मिट्टी में लगा दे तो वो साइज अपना बढ़ाता है सेलो पोट में। तो लटकाने से कोडेक्स नेचुरल बिल्कुल बढ़ता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, पक्का बढ़ेगा और बढ़ता भी है। लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि पौधा शौक में जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही कि मैंने इस पौधे को क्यों लटकाया और लटकाना चाहिए या नहीं लटकाना चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप अगर एक्सपीरियंस कम है आपको अडेनियम पर, तो आप इस तरह की काट छांट आप किसी शेप देने के लिए न करें। आप एक बार पूरी तरह से समझ लें तभी ये काम करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।